दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और अपने जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हो या मुश्किल हालातों से निपटना पड़े तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल सब कुछ अच्छा ही चलता रहे और आप हर समय खुश ही रहे। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे समय भी आते हैं जब आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में कई बार इंसान परेशानियों से लड़ते लड़ते अंदर से टूटने लगता है और धीरे धीरे अपने जीवन से हार मानने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वही इन कठिन हालातों से बाहर निकल पाते हैं। दोस्तों, यही मानसिक मजबूती ही इंसान को गिरने नहीं देती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आया जाए। आज मैं आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम बताने वाला हूं। अगर आप इन नियमों को ध्यान से समझ लें और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें तो यकीन मानिए आप न सिर्फ अपने कठिन हालातों से बाहर निकलेंगे बल्कि अंदर से कहीं ज्यादा मजबूत भी बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बौद्ध महात्मा अपने आश्रम में शिष्यों को मस्तिष्क और विचारों के विषय में प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क में आने वाले विचार कभी अच्छे होते हैं और कभी बुरे। जब अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो इंसान कल्याणकारी और सकारात्मक बातें सोचता है, लेकिन जब मन में बुरे और गलत विचार पैदा हो जाते हैं तो वही इंसान अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है। तभी उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य जिसका नाम राजवंत था खड़ा होता है और गुरु से पूछता है, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सके और खुद को मानसिक रूप से शक्तिशाली बना सके? गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें यह अवश्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मन और विचारों की प्रकृति के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर तुम उन बातों को ध्यान से समझ लोगे तभी मानसिक मजबूती का मार्ग तुम्हें साफ दिखाई देगा। गुरु कहते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है। उसके बाद हमारा पूरा शरीर उसी विचार के अनुसार कार्य करने लगता है। अगर इंसान दुख, निराशा और नकारात्मकता से भरी बातें सोचता है तो उसका शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है और उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन गुरु आगे कहते हैं, वहीं अगर इंसान उत्साह और सकारात्मकता से भरे विचार करता है तो उसके शरीर में असीम ऊर्जा का संचार होने लगता है। वह खुद को अंदर से शक्तिशाली महसूस करता है। दोस्तों, आप खुद इस बात को अनुभव कर सकते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो वही शरीर भारी और थका हुआ सा लगने लगता है। इसका कारण सिर्फ एक है, हमारे विचार। गुरु समझाते हैं कि हमारा शरीर किस तरह से काम करेगा यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क में किस तरह के विचार चल रहे हैं। अब गुरु कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम बताने जा रहा हूं। अगर तुम इन नियमों को समझकर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों उसी दिशा में काम करने लगेंगे। पहला नियम, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु शिष्यों से प्रश्न करते हैं, मुझे बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी शिष्य एक साथ उत्तर देते हैं, गुरुवर, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। गुरु फिर पूछते हैं, अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से उगे तो क्या ऐसा हो जाएगा? शिष्य उत्तर देते हैं, नहीं गुरुवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी गुरु समझाते हैं कि जैसे सूर्य का दिशा बदलना हमारे वश में नहीं है, वैसे ही बीती हुई घटनाओं को बदलना भी हमारे हाथ में नहीं होता। अगर इंसान बीते हुए कल को लेकर बार बार परेशान होता रहेगा तो वह अपने आज और आने वाले कल को भी कमजोर कर देगा। दोस्तों, जो हो चुका है उसे स्वीकार करना ही मानसिक मजबूती की पहली पहचान है।
दूसरा नियम, ध्यान करने की आदत डालो। गुरु बताते हैं कि जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने अनेक उपाय किए, कई कर्मकांड और साधन अपनाए, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्था में बैठकर मन और विचारों पर नियंत्रण पाया। ध्यान से उन्हें अपने विचारों और भावनाओं पर विजय मिली और उन्होंने पापी मार्गों तथा वासनाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया। गुरु कहते हैं, ध्यान का अभ्यास करने से हमारा मन शांत होता है और मन शांत होने पर हम किसी भी विषय पर गहराई से सोच सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान मानसिक रूप से मजबूत बनने का सबसे प्रभावी साधन है। तीसरा नियम, किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो। गुरु समझाते हैं कि उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती है। यदि हम दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें रखेंगे और वह पूरी नहीं होंगी तो मन टूट जाएगा। वहीं यदि हम केवल खुद से अपेक्षा रखते हैं तो दुख कम होगा और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। गुरु कहते हैं, कुछ पाने की लालसा हमेशा खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जीवन में दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा रखना और उनसे अपेक्षा रखना केवल दुख और कमजोरी का कारण बनता है। चौथा नियम, पहली असफलता से मत डरे। गुरु बताते हैं कि डर इंसान को कमजोर कर देता है। यदि हम अपने लक्ष्य को पाने में असफलता का डर मानेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर आत्मबल और आत्मविश्वास को कम करता है और धीरे धीरे असफलता का मार्ग खोल देता है। गुरु कहते हैं, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तो केवल अपने काम पर ध्यान दो और किसी भी तरह की शंका को अपने मन में जगह मत दो। डर को छोड़ो और कर्म पर फोकस करो। पांचवा नियम, खुद को कभी मत कोसो। गुरु कहते हैं कि इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है उतना ही मजबूत बनता जाता है। यदि कोई कार्य हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ या कोई चीज हमसे पूरी तरह नहीं हुई तो खुद को कोसना मानसिक शक्ति को घटाता है और सोचने की क्षमता कम कर देता है। गुरु उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे हाथी कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता, उसी प्रकार हर इंसान की शक्ति और क्षमता अलग होती है। यदि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लें तो मानसिक शक्ति मजबूत बनी रहती है। छठा नियम, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत खर्च करो। गुरु कहते हैं, तुम्हारे भीतर बहुत ऊर्जा है। अगर तुम इस ऊर्जा को गलत कामों या गलत लोगों पर लगाओगे तो यह तुम्हें कमजोर कर देगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को हमेशा अपने लक्ष्य और कर्म में लगाओ। गुरु आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन में सफलता और मानसिक मजबूती हासिल करता है। सातवां नियम, सबकी सुनो लेकिन अपने मन की करो। गुरु बताते हैं कि अपने अंदर की क्षमता को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों की सलाह लेना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ और विवेक से लेना चाहिए। गुरु कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी क्षमता को समझता है और उसी के अनुसार काम करता है वही जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। दूसरों की बातों में खो जाना केवल समय और ऊर्जा बर्बाद करना है। आठवां नियम, कम बोलो और कर्म पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है और सोचने का समय कम हो जाता है। जो कम बोलता है वह सोच विचार करने के लिए अधिक समय पा सकता है और अपने निर्णयों में सही दिशा ले सकता है। गुरु आगे कहते हैं, जब तुम किसी समस्या पर या किसी तत्व पर गहराई से विचार करोगे तो समाधान स्वतः दिखाई देने लगेगा। इसलिए कम बोलना सीखो और अपनी ऊर्जा सोचने और काम करने में लगाओ। गुरु ने शिष्यों से कहा, यदि तुम इन 8 नियमों को समझकर अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा मन और मस्तिष्क दोनों मजबूत हो जाएंगे। किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना तुम आसानी से कर पाओगे। चाहे कितनी भी मुसीबत आए तुम उसका डटकर सामना कर सकोगे। सभी शिष्य गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनका नमन करते हैं और ये समझते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनके जीवन में कितने उपयोगी साबित होंगे। इसके बाद सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में लौट जाते हैं और उन नियमों का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको यह पीसफुल बोधि टेल्स की कहानी पसंद आई होगी और यह आपके लिए मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा बनेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।